आज भारतवर्ष के लोग जहां सिर्फ एक पुस्तक के कट्टर समर्थक होते जा रहे हैं, वहीं भारत की मूल धरोहर, इसकी मूल संस्कृति के वंशज अपनी पूरी लाइब्रेरी को ही भूल बैठे। हमारी इस लाइब्रेरी में वेद, उपनिषद, उपवेद, स्मृति, संहिताएं और अन्य अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें आध्यात्म, जीवन, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और साइकोलॉजी जैसे गूढ़ विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन कोई चाहे भी तो इन्हें पढ़ नहीं पाता। इसके तीन मुख्य कारण हैं: संस्कृत और गुरुकुल का योजनाबद्ध तरीके से पतन, वाह्य आक्रमण और ब्रिटिश के द्वारा रचे गए प्रक्षिप्त। इनसे भी बड़ा एक कारण है, अगर कोई युवा इन्हें पढ़ना भी चाहे तो उसे पता ही नहीं कि इन ग्रंथों में आखिर है क्या। इतने नाम और संख्या सुनकर ही वह भ्रमित हो जाता है। हम सभी मनुष्य काफी जटिल हैं, यह बात हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से समझते थे। इसी वजह से उन्होंने दुनिया की अपनी समझ को कला, साहित्य, रस्म रिवाज और कहानियों में डालना शुरू कर दिया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को हर सत्य को दोबारा खोजने की मेहनत न करनी पड़े। क्योंकि हमारा जीवन यह पता लगाने के लिए बहुत छोटा है, दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे होते हैं, हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। इसलिए हम हिंदुत्व के मूल ग्रंथ वेदों के बारे में जानेंगे, जो कि वास्तव में स्वयं ईश्वर के द्वारा हम सारी मानव जाति के लिए एक जीवन पुस्तिका की तरह है। यह हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं। वेद सनातन धर्म और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ। वेद पूर्ण रूप से ऋषियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद संस्कृत के अमृत शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ ज्ञान है। यह प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जिसमें मानव की हर समस्या का समाधान मिलता है। वेदों और पुराणों में क्या अंतर है? वास्तव में वेद और पुराण दोनों ही ग्रंथ हैं, लेकिन यह एक दूसरे से बिल्कुल अलग। पुराणों में कहानियां और कथाएं हैं। पुराणों में ऐसी जगह और ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है जिसे न किसी ने देखा है और ना ही उनके होने का कोई पुख्ता प्रमाण मिलता है, जैसे कि गरुड़ पुराण में दिया गया स्वर्ग व नर्क। पुराणों में कुछ ऐसी बात भी कही गई हैं जिन पर विज्ञान को मानने वाले लोग यकीन नहीं करते। लेकिन वेद इससे बिल्कुल विपरीत है। वेदों में प्रायोगिक और वास्तविक बातें हैं। आम भाषा में कहा जाए तो वेद सृष्टि का यूजर मैनुअल है। वेदों में कथाएं और कहानियां नहीं, बल्कि कोरा ज्ञान भरा हुआ है, जैसे यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, दुनिया में कितने प्रकार की जड़ी बूटियां हो, किस जड़ी बूटी को किस रोग में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का ज्ञान वेदों में दिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का ग्रंथ। इसे दूसरे तरीके से समझा जाए तो गीता, कुरान, पुराण यह ईश्वर वाणी है, तो वही वेद ईश्वरी ज्ञान है। वेद देवताओं के द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेद और देव इन दोनों शब्दों में भी समानता है। वेदों की रचना किसने की? सृष्टि में इतना महाज्ञानी कौन था? वेदों को किसने लिखा? दरअसल वेदों का ज्ञान सबसे पहले महादेव ने ब्रह्मा को, जिसके बाद ब्रह्मा ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति। यह 4 ऋषि ब्रह्मा के अंश पुत्र थे। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन चारों ऋषियों ने अपने तपोबल से वेदों को प्राप्त किया। इस बात का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के श्लोक और मनुस्मृति में भी मिलता है। बताया गया है कि अग्नि, वायु और आदित्य ऋषि ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को व्यक्त किया, जबकि अथर्ववेद का संबंध मनुस्मृति के अनुसार महर्षि अंगिरा से है। इस तरह इन 4 ऋषियों ने 4 अलग अलग वेदों को बनाया। यह भी सच है कि मानव के सृष्टि में आने से पहले वेदों की रचना हो चुकी थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये 4 वेद पहले एक ही थे। बाद में महर्षि वेद व्यास ने इन चारों वेदों की रचना उसी एक वेद से की, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। हालांकि यह बात मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी लिखी हुई, लेकिन शुरुआत से ही यह चारों वेद अलग अलग। इन चारों वेदों का नाम शुरुआत से ही 4 ऋषियों के साथ बताया जाता है। ऋग का मतलब स्थिति, यजु का अर्थ रूपांतरण, साम का अर्थ गतिशील और अथर्व का अर्थ जड़ है। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन व पहला वेद, जो पूर्णतः पाद्यमक है। इसमें सब कुछ है। यह अपने आप में ही एक संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो। इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल अर्थात अध्याय हैं, जिसमें 1028 सूक्त या यूं कहें 1017 सूक्त व 11 बाल खिल्ले हैं। इसमें 10,600 मंत्रों का समावेश है। इस वेद की 5 शाखाएं, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडुकायन। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्णों क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही। यह मंत्र सूर्य की स्तुति के लिए। ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा, सौर चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। इसके 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र भी मिलता है। इसमें औषधियों की कुल संख्या 125 के आसपास बताई गई, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्वयन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम व विधियों की चर्चा की गई। अतः यजुर्वेद एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अघर्व्यु कहा जाता है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है, जो कि गद्यात्मक है। वैशंपायन
ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। इसका दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद है जो कि पादात्मक है। याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद व अथर्ववेद से लिए गए हैं। इसमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम मिलते हैं। सामवेद, साम शब्द का अर्थ गीति होता है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामयोति कहते हैं। इसे ही भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उगदाता कहते हैं। सामवेद में 1824 मंत्रों का समावेश, जिसमें 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसकी मुख्य रूप से 3 शाखाएं व 75 ऋचाएं। अथर्ववेद, अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू है। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें राजा परीक्षित को गुरुओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं जिसमें 5687 मंत्र। इसके 8 खंड हैं जिनमें भेषज वेद और धातु वेद भी मिलते हैं। हमारे वेदों में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि जो रचनाएं हजारों सालों के बाद हुए उसका जिक्र हमारे सनातन धर्म के वेदों में शुरुआत से ही था। वेदों में विज्ञान और कई महत्वपूर्ण आविष्कारों से जुड़ी बातें भी लिखी गई हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। रावण एक महाज्ञानी, महाविद्वान व महापंडित। रावण से शास्त्रार्थ करने में बड़े बड़े पंडित भी डरा करते थे। रावण की वैज्ञानिक शक्ति भी इतनी ज्यादा थी कि वह नए नए आविष्कार करता। रावण तकनीकी पहलू में उस वक्त के सभी राजाओं से ताकतवर था। रावण को यह ज्ञान वेदों से ही मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म का मूल आधार वेद ज्ञान का खजाना है।